Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiqur Rahman and I am representing Bright Brother Solutions Private Limited. आज जिस साइट पे हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह जो साइट है वो कंप्लीट की है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 है, जो सेक्टर है वो एस है। और यहाँ पे भी जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 10 किलोवाट का नेट मीटरिंग सिस्टम है। नेट मीटरिंग मींस कि आप जो सरप्लस जनरेशन है, जो ग्रिड को आप रिवर्स कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, आपके बिल्स अल्टीमेटली जो है वो नेगेटिव में या ज़ीरो हो सकते हैं। अब इस सिस्टम की हम बात कर लें तो यहाँ पे ख़ास बात यह है कि हमने जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी के बायफिशियल पैनल इंस्टॉल किए हैं। बायफिशियल मींस कि ऐसे पैनल जिनके दोनों सिमत में ये कैपेसिटी है कि वो दोनों साइड से जनरेशन कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगेन प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बड़ा ब्रीफ बताया है कि अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है शायद बायफिशियल पैनल जो हैं वो 35 से 40% एक्स्ट्रा या इवन 25% एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। कतन ऐसा नहीं है, बिकॉज जितने भी हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं रूफ़ टॉप पे लग रहे हैं, रिवर्स ये पॉन्ड्स ये ऐसी सरफेस पे नहीं लग रहे जिस पे हमें एक नेचुरल रिफ्लेक्शन मिलती है। जनरली छत पे हमें ये नेचुरल रिफ्लेक्शन नहीं मिल सकती। दो हमारी कोशिश होती है, जैसे स्ट्रक्चर में हमने वाइट पेंट किया है, ऑलरेडी चिप्स भी यहाँ पे जो है वाइट है, तो हमने इवन कस्टमर को कहते हैं कि बिल्कुल वाइट पेंट भी इसके ऊपर करवा लें ताकि आपको मैक्सिमम जो है इससे जो इसकी रिफ्लेक्शन है उससे जनरेशन आ जाए। लेकिन इसके बावजूद ये जो जनरेशन होती है वो मैक्सिमम 3 से 4 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। कीपिंग दैट फैक्टर के बायफिशियल के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, प्रॉज एंड कॉन्स भी। एक तो सबसे बड़ा नंबर 1 ये है कि बायफिशियल पैनल जो है वो वेट में हैवी होते हैं नॉर्मल। इसकी रीज़न ये होती है कि डबल ग्लास होता है, फ्रंट पे इसका 3 mm फ्लोट ग्लास होता है और बैक पे जनरली इसका 2 mm फ्लोट ग्लास होता है, जिसकी वजह से पैनल की जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है और आपके छत पे वेट ज़्यादा आता है। दूसरा शायद बहुत से लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर बिजली मींस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है बिजली की, अगर जो गर्मी ज़्यादा होती है तो कतन ऐसे नहीं है। जब आपकी हीट ज़्यादा होती है प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी कि जब टेम्परेचर जो आपका एम्बियंट टेम्परेचर होता है, जिसमें अभी मैं फॉर एग्जांपल वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम टेम्परेचर लेट्स सपोज 16 डिग्री है, दैट इज़ कॉल्ड एम्बियंट टेम्परेचर। और पैनल की टेम्परेचर की बात की जाए, सूरज के उसकी जिसको आप इरिडेंस या आप उसको कह लें, जो उसकी गर्माइश जो होती है उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है अपना, तो वो ऑलवेज़ 7 से 8, 10 से 12, इवन 15 डिग्री ज़्यादा होता है जो आपका एम्बियंट होता है। जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है 35 या 40, तो इसकी आपकी प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है। बायफिशियल में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें दोनों सिमत में जो है वो ग्लास लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी हीट ज़्यादा डेसिपेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल पैनल्स हैं, बिकॉज उस पर पीछे बैक साइड पे ईवा शीट होती है। तो उस वजह से जो आपका ग्राफ है वो उस टाइम जिस टाइम आपकी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस टाइम आपकी प्रोडक्शन नॉर्मल पैनल से बायफिशियल में कम हो सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ ये चांसेस हैं, बिकॉज ये मैंने चीज़ें देखी भी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये वो कह लेंगे प्रॉज एंड कॉन्स हैं बायफिशियल के पैनल्स को इंस्टॉल करने के। अदरवाइज़ बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन मैंने उसको बताया कि जिस तरह एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अगर आप उस तरह करेंगे तो आपको तब इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे भी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो ब्राइट ब्रदर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का कस्टमाइज़ या जिसे आप अपलिफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। वाइट पेंट किया गया है बायफिशियल की वजह से, और गार्डर यहाँ पे भी हमने यूज़ किए गए हैं। इस जगह की एक और ख़ास बात यह कि जब स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनकी इस टाइम हो रही थी, तो इस वजह से इनके जो पैड्स हैं जिस पे यानी कि स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी कंक्रीट का हिस्सा बन चुका है और स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो गया है। अब बात कर लें कि पैनल्स, टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स की, तो 19 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। इन्वर्टर यहाँ पे हमने ग्रोवॉट का यूज़ किया 10 किलोवाट, और 2 स्ट्रिंग्स को यूज़ किया गया 10 और 9 की। इसी तरह इन्वर्टर के साथ साथ जो सेफ्टी मेजर्स हैं एज़ यूजुअल यहाँ पे भी हमने सारे AC SPDs जो है वो सेपरेट लगाई गई है। 4 पोल AC ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है। DC ब्रेकर्स दोनों साइड पे, दोनों स्ट्रिंग्स पे लगाएंगे, और दोनों साइड पे DC SPDs भी यूज़ की गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अर्थिंग है, 3 अर्थिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया। AC अर्थिंग ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल थी बिल्डिंग में। लाइटिंग रेस्टर को हम हमेशा सेपरेट अर्थ करते हैं और पैनल्स को DC SPD को हम सेपरेट अर्थ करते हैं, यानी 3 अर्थिंग हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि बायफिशियल पैनल्स के साथ 10 किलोवाट में आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपकी प्रोडक्शन हो सकती है वो 50 से 55 यूनिट्स
जनरेट होते हैं समर में। करंटली अभी आपको 45 यूनिट्स 48 यूनिट्स तक भी जनरेशन मिल सकती है, यानी कि 10 किलोवाट से आप ऑन एवरेज अगर एक अच्छा मींस पूरा महीने में 30 दिनों में आपके प्रॉपर धूप निकलती है तो आप 1300 इवन 1400 यूनिट्स तक भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमने यहाँ केबल भी यूज़ किया है वो भी 6 mm टिन कोटेड ड्यूल इंसुलेटेड यहाँ पे भी यूज़ किया है। ये हमारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने हर इंस्टॉलेशन में हम उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। बाहर एक डिस्कनेक्ट स्विच चेंज ओवर भी लगाया गया, उसके साथ जो केबल यूज़ की गई वो 16 mm कॉपर की यूज़ की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आई है विद बायफेशियल पैनल्स के साथ। तो ऑलमोस्ट आपकी 13,80,000 के करीब इसकी सिस्टम की जो है वो कॉस्ट आई है, जिसमें सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन और ईच एंड एवरीथिंग बाय डायरेक्शनल बहरिया की फीसेस सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा सिस्टम और मींस रिलायबल एनर्जी एक कंपनी के बारे में आप ढूंढ रहे हैं या आप ऐसी कंपनी जो कि आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस द नेशन वाइड। आप नीचे के तरह पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे ब्राइट ब्रदर्स के नाम से, ताकि आने वाले दिनों में आपसे हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह।